आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। सामने एक शब्द लिखा हुआ है एस फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब आपका चयन। बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, वो अक्सर मेरे से कहते हैं कि सर पढ़ाई तो कर रहे हैं, बहुत टाइम भी डेली दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप इस बात को समझिए और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इस बात को समझना ही होगा कि आखिर क्या कारण है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मोटी मोटी 2 चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। सबसे पहला कि आपका कंटेंट क्या है, आप किस तरह के कंटेंट से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मार्केट में यूट्यूब पर देखकर या किसी भी व्यक्ति से पूछकर बुक्स खरीद लेते हैं, बहुत सारी। देखिए, कोई भी सोर्स गलत नहीं होता है, लेकिन आप 10 तरह की बुक्स खरीद के ले आए, आपने से उसमें एक भी पूरी नहीं की। यही कारण है, आपने मल्टीपल रिसोर्स तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन उनको फॉलो करने का टाइम ही नहीं है। एक बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं और उसको भी हमें कई बार पढ़ना होता है। आपने 10 बुक कलेक्ट कर ली। तो यहां मेरी सलाह आपको है कि आप हर सब्जेक्ट की एक एक अच्छी बुक लेकर रखिए और उसको कई बार पढ़िए। सिर्फ एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको उसको मल्टीपल रीडिंग देनी होंगी, तब जाके आपको वो बुक समझ में आएगी, वो सब्जेक्ट समझ में आएगा और तब उस पर आने वाले क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन कल को घर में कुछ काम आ गया, पढ़ाई नहीं हो पाई। परसों मुझे अपने चाचा जी के साथ बाहर जाना पड़ा, पढ़ाई नहीं हो पाई। अरे एक छोटा बच्चा है, उसका सर एडमिशन कराना था, 2 दिन बाहर चला गया, पढ़ाई नहीं हो पाई। ये प्रॉब्लम है। सर ऊपर का टंकी खराब हो गई थी, वो सही करानी है, पढ़ाई नहीं हो पाई। यही तो प्रॉब्लम है। आप समझिए, कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो आप एक दिन में अगर 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो भी बेकार चला जाएगा। क्योंकि आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़े, उससे अगले दिन भी आप नहीं पढ़े, तो वो सारा क्या हो गया, फ्लैशबैक में चला गया, खत्म हो गया, इरेज हो गया। यही बात समझनी है। आप 10 घंटे मत पढ़िए, आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई कीजिए, लेकिन रोज पढ़िए और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि घर के काम मत करो, करो, लेकिन सीमित अवधि में। और एक बात समझो, अगर आप लोग सुबह उठे, मम्मी पापा उठे, आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो क्या वो ये आपसे कहेंगे कि भाई पढ़ाई बंद कर, जा काम कर? कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चे से पढ़ाई बंद करके काम करने के लिए नहीं कहेंगे। वो कैसे भी मैनेज करेंगे, काम कर लेंगे। ठीक है, आपके फादर, आपकी मदर जॉब से आए, शाम को आप पढ़ रहे हो, तो आपसे वो काम को नहीं कहेंगे। काम को आपसे तब कहा जाता है जब आप क्या करते हो, वो आ रहे हैं, आप फोन चला रहे हो, तब आपको काम के लिए कहा जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप भले ही 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ना है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन इतना टाइम आपको जरूर निकालना है कि आपने जो टाइम डिसाइड किया है डेली पढ़ने के लिए, उसको फॉलो किया जा सके। तब वो कंटेंट रेगुलर रिवाइज भी होता रहेगा और आप नया कंटेंट ऐड ऑन भी करते रहेंगे। तब आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और इसके बाद भी कोई समस्या आपको आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी समस्या पर आपको मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू।